Hello learners, Namaskar and welcome to this channel. I am Rakesh. Learn English through sentences. Guys, हमेशा की तरह in this series I am going to read and translate into Hindi. Guys, आज की sentences में पिछले वीडियो की तरह दो क्लाउज शामिल होंगे, जैसा कि क्लाउज के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया है। तो चलिए पहले सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। द वॉच विच माई फादर गेव मी इज फाइन। जैसा कि पहले सेंटेंस में यू कैन सी देख सकते हैं, रेड कलर में एक फर्स्ट क्लाउज को शामिल किया गया है और दूसरे क्लाउज को ब्लैक कलर में, जैसा कि पिछले वीडियो में भी सीरीज में बताया गया था। ठीक उसी प्रकार इस सीरीज में भी एक सेंटेंस में दो क्लाउज शामिल हैं। सेंटेंस का हिंदी अनुवाद होगा द वॉच, डेट मीन्स घड़ी, विच जिसको माय फादर गेव मी, यानी कि यह घड़ी जिसको मेरे पिता ने मुझे दिया था। द वॉच डेट मीन्स वह घड़ी जिसमें लिसनर और स्पीकर, कहने वाला और सुनने वाला दोनों शामिल होता है, यानी कि उस घड़ी को जानता है। द लगाने का मतलब हुआ खास, द लगाने का मतलब खास, यानी कि सुनने वाला और कहने वाला दोनों उस घड़ी के बारे में जानता है। इस तरह से द वॉच का मतलब यानी कि वह घड़ी जिसको माय फादर गेव मी, जिसको मेरे पिता ने दिया था, वह घड़ी कैसा है, इज फाइन, यानी कि अच्छा है। यहाँ पर दो क्लाउज हैं, बीच माय फादर गेव मी, जिसको मेरे पिता ने मुझे दिया था। क्या दिया था? द वॉच, और वह वॉच कैसी है, इज फाइन, यानी कि अच्छी है। इस तरह से फर्स्ट क्लाउज क्या है, द वॉच इज फाइन, वह घड़ी अच्छी है। कौन सी घड़ी? विच माय फादर गेव मी, जो मेरे पिता ने दिया था। इस तरह से एक सेंटेंस में दो क्लाउज शामिल हैं। नेक्स्ट द बॉय हु लेवर्स हार्ड इज श्योर टू सक्सीड, डेट मीन्स वह लड़का जो कठिन परिश्रम करता है। द बॉय यानी कौन सा बॉय? सुनने वाला और कहने वाला दोनों जानता हो उस लड़का को। द लगाने का मतलब खास, यानी कि वह लड़का, हु यानी कि जो, लेवर्स हार्ड, लेवर्स मतलब मेहनत करना, यानी कि वह लड़का जो मेहनत करता है, हार्ड कठिन परिश्रम करता है, यू कैन से कह सकते हैं। इज श्योर टू सक्सीड, वह निश्चित ही सफल होता है, यानी कि कोई भी कठिन परिश्रम करेगा तो वह सफल जरूर होगा, कहने का मतलब है। इस तरह से आई रिपीट, द बॉय हु लेवर्स हार्ड, यानी कि वह लड़का जो कठिन परिश्रम करता है, इज श्योर वह निश्चित ही, टू सक्सीड सफल होता है। सक्सीड का मतलब सफल होना। नेक्स्ट द बुक यू गेव मी इज वेरी यूजफुल, डेट मीन्स द बुक यानी कि कौन सा बुक? जो कहने वाला और सुनने वाला दोनों को मालूम है, यानी कि खास बुक। वह बुक यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया था, कैसा है? इज वेरी यूजफुल, इज वेरी यूजफुल वह बहुत ही फायदेमंद, उपयोगी है, यू कैन से कह सकते हैं। इस तरह से इन दिस सेंटेंस देयर आर टू क्लाउज। फर्स्ट द बुक इज वेरी यूजफुल, यानी कि वह किताब बहुत ही उपयोगी है। कौन सा किताब? यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया था। यहाँ पर बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर बुक के बारे में एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि आपने जो मुझे दिया था वही बुक इज वेरी यूजफुल, बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट वी हैवेंट सीन द हाउस ही लिव्स इन, डेट मीन्स वी हैव नोट, यहाँ पर हैव नोट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट
कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नेगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि हमने नहीं देखा है द हाउस, उस घर को। फिर से यहाँ पर द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि खास, जिसको हमने खास डेट मीन्स कहने वाला और सुनने वाला दोनों को मालूम है। उस घर को हमने नहीं देखा है जहाँ ही लिव्स इन, इट मीन्स हम लोगों ने उस घर को नहीं देखा है जहाँ वह रहता है। इसकी मतलब कि जिस मकान में वह रहता है, द हाउस ही लिव्स इन, यानी कि वह मकान जिसमें वह रहता है ही हमने नहीं देखा है। इस तरह का सेंस आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज नॉट सच अ बुक एज आई शुड परचेस। इट मीन्स दिस इज नॉट सच अ बुक, यानी कि यह ऐसी किताब नहीं है। दिस इज नॉट सच अ बुक, यानी कि ऐसी किताब, यह ऐसी किताब नहीं है। एज आई शुड परचेस, जिसे खरीद लेना चाहिए, ऐसा इसका मतलब हुआ। एज आई शुड परचेस, जैसा कि मुझे खरीदना चाहिए। यू कैन से कह सकते हैं आई शुड परचेस, यानी कि जैसा कि मुझे खरीदना चाहिए वैसा किताब नहीं है। इस तरह से कहने का मतलब है। सो गाइज, फिलहाल 5 सेंटेंसेस को लेकर आए हैं इन दिस सीरीज में। सो गाइज, इफ़ यू ऑल like this series, do comment please.